2026 दिन सोमवार का हिंदी तिथि बैसाख कृष्ण चतुर्थी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए हैं। आज का ये वीडियो भी बहुत ही स्पेशल होने वाला है। आम जनता के लिए देश के अलग अलग राज्यों की ओर से बड़ी खबरें आई है। युवाओं के लिए, माताओं और बहनों के लिए, बड़े बुजुर्गों के लिए, सरकारी कर्मचारियों के लिए, प्राइवेट जॉब वालों के लिए बहुत ही काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरें जानेंगे। वीडियो को आप कर दीजिएगा दोस्तों लाइक और शेयर, ताकि हर रोज आपको ऐसे ही काम के अपडेट मिलते रहे। सबसे पहले तो आपको बताएं कुछ अलर्ट और चौंका देने वाली खबरें। क्या वाकई में इंसान अंधा है? ब्रह्मांड का 95% हिस्सा न देख पाता है न सुन पाता है। यानी दोस्तों एक बड़ी खबर सामने आ रही है जिसमें बताया जा रहा है कि मनुष्य ब्रह्मांड की सिर्फ 5% चीजों को ही देख, सुन और महसूस कर पाता है, और बाकी की जो 95% वास्तविकता है वो हमारे लिए पूरी तरह से अदृश्य है। दरअसल दोस्तों होता क्या कि हम रोजमर्रा की जिंदगी में चलते फिरते हैं, लेकिन हमारी आंखें और कान जो है ना वो सिर्फ एक बहुत ही छोटी खिड़की से बाहर का नजारा देख पाते हैं। यानी बाकी सब कुछ हमारे इंद्रियों से समझ के बाहर है। वैज्ञानिकों का ये कहना है कि हमारी जो बायोलॉजिकल सेंसिटिविटी है ना वो बहुत ही लिमिटेड है, सीमित है, और हम जो वास्तविकता समझते हैं वह दरअसल ब्रह्मांड का सिर्फ और सिर्फ एक छोटा सा डॉट भी नहीं है। यानी बहुत ही बारीक एक टुकड़ा आप समझ सकते हैं, बाल के बराबर। जो कुछ भी हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, वो केवल एक बाल भरा छोटा सा आप समझ सकते हैं। वो पूरे यूनिवर्स को बहुत छोटा सा हिस्सा है, और बाकी जो सब अदृश्य शक्तियां, तरंगे, कण जो हमारे चारों तरफ घूम रहे हैं ना, लेकिन हम उन्हें बिल्कुल भी नहीं जान पाते हैं, देख पाते हैं। तो कुल मिलाकर बात यह है कि हमारे आसपास ऐसी दुनिया भी है जो हमारे सेंसेस से पूरी तरह छिपी हुई है। जैसे हर सेकंड हमारे शरीर से अरबों न्यूट्रिनो कण गुजरते हैं। CERN के वैज्ञानिकों के अनुसार सूर्य से निकलने वाले लगभग 60 अरब न्यूट्रिनो प्रति वर्ग सेंटीमीटर प्रति सेकंड हमारे शरीर से गुजरते हैं, और हमें महसूस भी नहीं होता है। और आपको बताएं दोस्तों, ब्रह्मांड की सबसे बड़ी रहस्यमय बात यह है कि उसका 95% जो हिस्सा ना वो डार्क मैटर और डार्क एनर्जी से बना हुआ है। वैज्ञानिकों ने टेलीस्कोप, पार्टिकल डिटेक्टर और स्पेस मिशन की मदद से ऐसी कई सारी अदृश्य चीजों को समझा है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। और फिलहाल आप देखिए जो लोग जिम वगैरह जाते हैं उनके लिए तो ये बड़ा अलर्ट है ही। पुशअप करते वक्त बास्केटबॉल की रिंग टूट गई, छात्र के सिर पर गिरी। पुणे में एक बीटेक स्टूडेंट की जान चली गई है। और AI की वजह से आजकल किस तरह से नौकरियां जा रही हैं, और IT सेक्टर में बड़ा हड़कंप बचा हुआ है। IT सेक्टर के कर्मचारियों में हड़कंप का माहौल है। NITES ने नीतिगत हस्तक्षेप की मांग भी उठाई है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से IT सेक्टर में आजकल बड़े पैमाने पर छटनियां देखने को मिल रही हैं, और इसी AI की वजह से हो रही छटनियों के कारण IT सेक्टर के कर्मचारियों में एक बड़ा हड़कंप सा मचा हुआ है। लेकिन एक बात तो दोस्तों सामने आ रही है कि जो टेक्नोलॉजी कंपनियां ना, इनका मुनाफा अभी भी वही है और लगातार बढ़ता जा रहा है। अभी हाल ही में आपको ये भी पता होगा, ओरेकल ने 30,000 कर्मचारियों को नौकरी से बाहर निकाला था, और इसमें 12,000 कर्मचारी तो लगभग भारत के ही हैं। और तो और बात यह है कि एक ही महीने के अंदर ही छटनी का दूसरा दौर भी शुरू होने का अनुमान है। तो AI की वजह से नौकरियों में बड़े खतरे पैदा हो रहे हैं। और एक चौंकाने वाली रिपोर्ट ये भी सामने आ रही है कि भाई जब बच्चों की नौकरियां जा रही हैं तो बड़े बच्चे की बेरोजगारी माता पिता के डिप्रेशन की वजह भी बनती जा रही है। यानी ये बेरोजगारी जो सिर्फ युवाओं की समस्या नहीं रह गई है, बल्कि इसका जो असर है ना वो पूरे परिवार पर देखने को मिल रहा है। और खास करके भारत में जहाँ परिवार एक दूसरे पर काफी हद तक निर्भर रहता है ना, तो जब बच्चों की नौकरी चली जाती है तो इसका सीधा सीधा असर माता पिता की मानसिक स्थितियों पर भी पड़ता है। कुल मिलाकर ओवरऑल पूरे परिवार पर इसका असर देखने को मिलता है। तो एक रिसर्च भी हुआ, अध्ययन हुआ, जिसमें भी इस तरह के चौंकाने वाले जो बातें हैं, खुलासे हैं, वो सामने आए। और इधर देखिए आप, पंचकुला क्राइम ब्रांच ने सेक्टर 20 में छापेमारी करके पंजाब के एक युवक को अरेस्ट किया है, और उसके पास से लगभग 3 किलो हेरोइन जिसकी कीमत करीब 10 करोड़ रुपए है, और 14 लाख रुपए उससे नकद भी बरामद हुए। तो ये बहुत बड़ी बरामदगी हुई है। 10 करोड़ की हीरोइन और 14 लाख रुपए केस के साथ एक पंजाब का युवक अरेस्ट हुआ। चलिए अब आपको युद्ध से जुड़े जरूरी अपडेट और अलर्ट भी बता देते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर हमले तेज करने की बड़ी धमकी दे दी है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ पर उन्होंने एक पोस्ट की और कहा कि अगर ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नहीं खोलता है तो मंगलवार को उसके पावर प्लांट और पुलों पर हमले शुरू कर दिए जाएंगे। ट्रंप ने ईरान पर हमले तेज करने की बड़ी धमकी दे डाली है। मंगलवार को पावर प्लांट और पुलों पर हमले होंगे। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने की ईरान से मांग हो चुकी है। मंगलवार को रात 8 बजे ईरान के पावर प्लांट पर हमले करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा अलर्ट दिया है। कुल मिलाकर दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप की डेडलाइन जैसे जैसे करीब पहुंच रही है, ईरान पर अमेरिकी इजरायली हमलों का खतरा भी अब मंडरा रहा है। ऊर्जा, परमाणु और मिसाइल ठिकानों को अब निशाना बनाया जा सकता है। ईरान ने पूरे अरब को अब नरक बनाने और पलटवार की धमकी दी है। साथ ही जनफिदा आत्मघाती सेना तैयार की है। तो कुल मिलाकर ये महायुद्ध, महाविनाश और महाजंग अब आगे और बढ़ सकती हैं। ईरान ने भी कड़ी चेतावनी दे दी है कि अगर उसके ऊर्जा ठिकानों पर हमले हुए तो पूरे अरब को नरक की आग में जला देंगे। 26 मार्च को डोनाल्ड ट्रंप ने 10 दिन का ईरान को अल्टीमेटम दिया था, और उसके बाद फिर 4 अप्रैल को उन्होंने अंतिम 48 घंटे की चेतावनी दी। और अब वो समय आ गया है, 6 अप्रैल की रात 8 बजे डेडलाइन खत्म हो जाएगी। और ऐसे में हर बीतते सेकंड के साथ अब ईरान पर प्रलय का खतरा बढ़ता जा रहा है। तबाही का वो ब्लूप्रिंट जो 24 घंटे बाद ईरान के वजूद को हिला सकता है। और तो डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को बास्टर्ड का धमकी भी दी, हॉर्मुज
खोलो नहीं तो फिर नरक बना देंगे, पावर प्लांट और पुलों पर हमला करेंगे। और इधर आप देखिए WHO के महानिदेशक ने ईरान के परमाणु केंद्रों की सुरक्षा पर चिंता जताई है। ईरान के परमाणु केंद्रों पर खतरा, WHO ने चेतावनी दी, कहा कि हमला हुआ तो पीढ़ियों तक इसका असर दिखाई देगा। उन्होंने कहा कि किसी हमले से परमाणु दुर्घटना हो सकती है जिसके स्वास्थ्य पर पीढ़ियों तक बुरे असर होंगे। तो WHO ने भी ईरान के परमाणु केंद्रों की सुरक्षा पर चिंता जताई। और ईरान युद्ध से करोड़ों जिंदगियों पर भूख का खतरा, बीमारी का साया मंडरा रहा है। हेल्प ग्रुप्स ने भी अब चेतावनी दी है। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष ने वैश्विक मानवीय सहायता को गंभीर रूप से बाधित किया है। सहायता समूह ने चेतावनी दी है कि इससे करोड़ों लोगों तक भोजन और जीवन रक्षक दवाइयां पहुंचाना असंभव हो रहा है। पश्चिम एशिया संघर्ष ने मानवीय सहायता आपूर्ति तक रोक डाली है। लाखों लोग भोजन दवाइयों के अभाव में फंसे हुए हैं। वैश्विक भूखमरी और बीमारी बढ़ने का भी गंभीर खतरा है। और डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा कि भाई सोमवार बहुत ही महत्वपूर्ण दिन हो सकता है। डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा कि मुझे उम्मीद है कि सोमवार को ईरान के साथ समझौते की अच्छी संभावनाएं हैं। लेकिन अगर डील नहीं हुई तो डील न होने पर डोनाल्ड ट्रंप ने बड़े हमलों की चेतावनी दी। ट्रंप ने साफ साफ कह दिया कि 7 अप्रैल को पावर प्लांट और ब्रिज तबाह कर देंगे, होर्मुज नहीं खुला तो फिर ये तबाही तय है। और इधर ईरान ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप बेबस और घबराए हुए हैं। ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट पर 48 घंटे के इस अल्टीमेटम को खारिज कर दिया है। ईरान ने भी विनाशकारी हमले करने की चेतावनी दी है। ट्रंप की धमकियों पर ईरान ने पलटवार किया। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच डोनाल्ड ट्रंप के कड़े बयान से हालात और बिगड़े हुए हैं। ईरान ने पलटवार करते हुए अमेरिका पर हालात को और खराब करने के आरोप लगाए हैं। मोहम्मद बगैर गालिब ने चेतावनी दी है ईरान की तरफ से कि ये नीतियां पूरे क्षेत्र को संकट में डाल सकती हैं। साथ ही उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि अमेरिका इजरायल के दबाव में काम कर रहा है। और इधर मिडिल ईस्ट तनाव के बीच ही अमेरिका ने एक बड़ा एक्शन भी लिया है। कई ईरानी नागरिकों के ग्रीन कार्ड और वीजा तक रद्द कर दिए गए हैं। और तो और आप देखिए युद्ध के असर किस तरह से दिखाई देते हैं। अमेरिका और इजरायल से जारी इस जंग के बीच ईरान में पिछले 37 दिनों से इंटरनेट पूरी तरह ठप है। नेट ब्लॉक्स के मुताबिक ये दुनिया में अब तक की सबसे लंबी इंटरनेट बंदी है। आसमान से मिसाइलें गिर रही है और VPN से लेकर सैटेलाइट कनेक्शन तक सब बंद है। पूरा देश बाहरी दुनिया से कट चुका है और लोग अपनों का हाल जानने के लिए भी तरस गए हैं। आजकल तो आपको पता ही है युद्ध केवल हथियारों से नहीं लड़े जाते हैं। आज के दौर में इसका सबसे बड़ा शिकार सूचना और संचार व्यवस्था भी होती है। और इस समय ईरान एक ऐसे ही संकट का सामना कर रहा है। 37 दिनों से ईरान में इंटरनेट व्यवस्थाएं पूरी तरह ठप है। और इधर आप देखिए ईरान के पहाड़ों में छिपा हुआ था अमेरिकी पायलट, 36 घंटे में दुश्मन के बीच से अमेरिका ने बचा लिया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि इतिहास का सबसे साहसिक रेस्क्यू ऑपरेशन रहा। अमेरिका के F-15 फाइटर जेट के दोनों पायलट्स को 36 घंटे के भीतर ईरान से रेस्क्यू कर लिया गया है। अमेरिकी स्पेशल फोर्स ने एयरमैन को बचाने के लिए खास तरह का ऑपरेशन चलाया था जिसमें सैकड़ों अमेरिकी कमांडो शामिल थे। इन्होंने ईरान के काफी अंदर जाकर ये रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया। और इधर देखिए आप अमेरिका में व्हाइट हाउस के पास फायरिंग देखी गई। पुलिस ने कई ब्लॉक को बंद कर दिया। सीक्रेट सर्विस ने इलाके की सुरक्षा व्यवस्थाएं बढ़ा दी गई है। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन DC में व्हाइट हाउस के पास ये फायरिंग की घटना हुई। और इधर आप देखिए ईंधन संकट से निपटने के लिए नेपाल में 2 दिन की छुट्टी घोषित कर दी गई है। काम के घंटों में भी बदलाव हुआ है। ईरान युद्ध के चलते पैदा हुए ईंधन संकट के बीच नेपाल सरकार ने सरकारी कार्यालयों में हफ्ते में 2 दिन की छुट्टी लागू कर दी है। नेपाल सरकार के मुताबिक अब शनिवार और रविवार को वहाँ सरकारी कार्यालय बंद रहेंगे। छुट्टियों के साथ साथ काम के घंटे भी बदल दिए गए हैं। अब सरकारी ऑफिस वहाँ सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक चलेंगे। पहले 10 से 5 का समय होता था। और इससे पहले आपको बताएं नेपाल ने एविएशन फ्यूल की कीमतों में 117% की बढ़ोतरी भी की थी। और इधर आप देखिए अंदर से खोखला हो गया चीन। न युवाओं के पास नौकरी है न पैसा, अमीर भी छोड़ रहे हैं देश। चीन की चमकती हुई अर्थव्यवस्था के पीछे गहराता संकट अब साफ दिख रहा है। मतलब दोस्तों चाइना में सैलरी में कटौती हो रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है और बंद होते कारोबार से आम लोग परेशान हैं। युवाओं में भी निराशा बढ़ रही है जबकि अमीर वर्ग भी देश छोड़ने की तैयारी में है। यानी चीन में सरकार के दावों और जमीनी हकीकत के बीच अंतर लगातार बढ़ता जा रहा है और एक गहरी आर्थिक खामोशी छिपी हुई है। हालांकि चीन की सरकार भले ही बार बार आर्थिक मजबूती और स्थिरता के बड़े बड़े दावे कर रही है, लेकिन जो लोग चाइना में रह रहे हैं, काम कर रहे हैं और जो ग्राउंड लेवल से जुड़े हुए लोग हैं वो इस तरह की जानकारियां बता रहे हैं। जमीनी स्तर पर हालात वहाँ ऐसे हैं कि लोग खुलकर अपनी परेशानियां तक नहीं बता पा रहे और डर का माहौल इतना जबरदस्त है वहाँ पर कि कई लोग अपनी बात सिर्फ नाम छिपाकर ही साझा कर रहे हैं ताकि घर की बात घर में ही रहे, चाइना की बात चाइना में रहे। और इधर आप देखिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ईरान को दी गई कड़ी चेतावनी के बाद विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने रविवार शाम को कतर, संयुक्त अरब अमीरात और ईरान के शीर्ष नेतृत्व के साथ टेलीफोन पर बातचीत की है और क्षेत्र के बिगड़ते सुरक्षा हालातों पर चर्चा की। ईरान के विदेश मंत्री का भी फोन आया था। यूएई के उप प्रधानमंत्री से भी बातचीत हुई। कतर के प्रधानमंत्री के साथ भी चर्चा हुई। कुल मिलाकर दोस्तों ट्रंप की चेतावनी से पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ गया है। और इधर आप देखिए पश्चिम एशिया में जारी इस जंग के मद्देनजर केंद्र सरकार ने देश में पेट्रोलियम उत्पादों, LPG की निर्बाध आपूर्ति और नागरिकों की सुरक्षा का आश्वासन दिया है। मंत्रालय ने घबराहट में खरीदारी और अफवाहों से बचने की सलाह दी है। सरकार ने कहा कि रिफाइनरियां पूरी क्षमता से काम कर रही है और स्टॉक पर्याप्त है और सरकार कालाबाजारी रोकने के लिए भी प्रयास कर रही है। और LPG संकट के बीच
बीच ही सरकार ने एक बड़ा फैसला भी लिया है। श्रमिकों को राहत मिली है। 5 किलो वाला जो एलपीजी सिलेंडर है ना, इसके लिए पते का प्रमाण अब अनिवार्य नहीं रहेगा। अब लोग सिर्फ वैध पहचान पत्र दिखाकर अधिकृत वितरक से सिलेंडर ले सकते हैं। ये योजना सिर्फ घरेलू इस्तेमाल के लिए है, व्यापारिक नहीं है। और दिल्ली में सीधे गोदामों से एलपीजी सिलेंडर बिक्री पर भी रोक लगा दी गई है। उल्लंघन करने पर कड़ी कार्रवाई हो जाएगी। दिल्ली सरकार ने गैस गोदामों से सीधे सिलेंडर बेचने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। अब 5 किलो के एलपीजी सिलेंडर वैध पहचान प्रमाण पत्र दिखाकर गैस एजेंसियों से आसानी से मिल सकेंगे। पते के सत्यापन की आवश्यकता नहीं होगी। और ईरान युद्ध का असर आप देखिए, एमएसएमई को राहत देने की तैयारी में सरकार लोन और गारंटी पर फोकस किया जा रहा है। खबरों में अब आगे बढ़ते हैं, लेकिन इससे पहले आज के जरूरी हेडलाइंस सबसे पहले आपको बताएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज असम के बारपेटा, होजाई और डिब्रूगढ़ में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। केरलम चुनाव के बीच राहुल गांधी त्रिशूर में चुनाव प्रचार करेंगे। आज दिल्ली शराब घोटाला मामले में आम आदमी पार्टी सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल हाई कोर्ट में पेश होकर दलील भी रखेंगे। और इधर आप देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने केरलम में युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि केरलम के शिक्षित युवाओं के पास नौकरी नहीं है और एनडीए सरकार राज्य में ही रोजगार सृजित कर उन्हें खाड़ी देशों में जाने से रोकेगी। रजत शर्मा की बेटी दिशा और एमजे सुदर्शन परिणय सूत्र में बन गए। पीएम मोदी से लेकर बॉलीवुड सितारे भी शामिल हुए, आशीर्वाद दिया। राजधानी दिल्ली के नेशनल स्टेडियम में रजत शर्मा की बेटी दिशा और एमजे सुदर्शन का विवाह समारोह बेहद भव्यता के साथ संपन्न हुआ। मुंबई में घर घर जाकर गैस सिलेंडर चुराने वाला एक आरोपी गिरफ्तार हुआ है। 45 गैस सिलेंडर और 3 बाइक उससे बरामद की गई। इधर आप देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में चुनावी सभा में कहा कि टीएमसी के पापों का गड़ा भर चुका है और अब जनता बदलाव चाहती है। चुनाव के बाद भ्रष्टाचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, चुन चुन कर हिसाब लिया जाएगा। पीएम मोदी ने यह भी आरोप लगाया कि टीएमसी शासन में लोकतंत्र कमजोर हुआ है, संवैधानिक संस्थाओं की अनदेखी की जा रही है। इधर आम आदमी पार्टी से चल रही तकरार के बीच राघव चड्ढा ने एक नया पोस्ट शेयर किया। इसमें उन्होंने लिखा कि मेरे उन सहयोगियों के लिए जो मजबूर होकर वीडियो जारी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि राघव चड्ढा संसद में पंजाब के मुद्दे उठाने में असफल रहे, उनके लिए एक छोटी सी झलक कहानी अभी बाकी है। राघव चड्ढा ने आगे लिखा कि पंजाब मेरे लिए सिर्फ एक विषय नहीं है, ये मेरा घर है, मेरा कर्तव्य है, मेरी मिट्टी है और मेरी आत्मा है। और इधर आप देखिए, बड़ी खबर, केंद्र सरकार ने एक महत्वपूर्ण पॉलिसी डिसीजन लिया है। सरकार ने सोने, चांदी और प्लेटिनम से बनी सभी तरह की चीजों के इंपोर्ट पर सख्त पाबंदी लगा दी है और ये बंदिशें तत्काल प्रभाव से लागू भी है। इस बारे में विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक नोटिफिकेशन भी जारी किया। अहमदाबाद प्लेन हादसे के पीड़ित परिवारों का प्रधानमंत्री को लेटर, कहा कि हम पैसे नहीं, हादसे की वजह जानना चाहते हैं। ब्लैक बॉक्स डेटा की मांग की गई है। अहमदाबाद में एयर इंडिया प्लेन क्रैश हुआ था, आपको पता है। 10 महीने बाद करीब 30 पीड़ित परिवारों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेटर लिखा है और उन्होंने पीएम से फ्लाइट का ब्लैक बॉक्स और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर डेटा सार्वजनिक करने की मांग की है। परिजनों ने कहा कि भाई हमें पैसे नहीं चाहिए, हमें सच्चाई जाननी है। परिजनों ने कहा कि हम ये जानना चाहते हैं कि हादसा क्यों हुआ और क्या इसमें कोई तकनीकी खराबी थी। और परिजनों ने यह भी कहा कि अगर ब्लैक बॉक्स का डेटा जो है वो सार्वजनिक नहीं किया जा सकता तो कम से कम इसे निजी तौर पर परिवारों के साथ साझा किया जाए। एयर इंडिया ने इजरायल के लिए उड़ानें 31 मई तक रद्द कर दी है। पश्चिम एशिया संघर्ष का असर दिखाई दे रहा है। और साथ ही एक बड़ी खबर आ रही है, केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की माने तो देश भर में 14 साल से कम उम्र वाले 45,296 बच्चे ऐसे हैं जो भिक्षावृत्ति में लिप्त पाए गए। महाराष्ट्र में बड़ी हलचल, कांग्रेस ने सुनेत्रा पवार के खिलाफ कैंडिडेट का ऐलान कर दिया। एमवीए में भी दरारें सामने आई। महाराष्ट्र की बारामती विधानसभा सीट के उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने कैंडिडेट का ऐलान कर दिया है। ये सीट अजीत पवार की प्लेन हादसे में मौत के बाद खाली हुई है और यहाँ से उनकी पत्नी और डिप्टी सीएम सुनेत्रा पवार चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस के उम्मीदवार घोषित करने से निर्विरोध निर्वाचन की संभावनाएं अब कम हो गई है। और इधर आप देखिए, बड़ी खबर, चीन में चलते चलते रुक गई 100 से ज्यादा बिना ड्राइवर वाली कारें। यात्री अंदर ही फंसे रह गए, सुरक्षा पर सवाल उठे हैं। दरअसल ये चाइना है दोस्तों, और यहाँ पर जिस तरह से हम कैब वगैरह बुक करते हैं तो वहाँ पर कैब में बिना ड्राइवर के कारें चलती हैं। तो चीन में कोई सॉफ्टवेयर इश्यू वगैरह हो गया तो 100 से ज्यादा बिना ड्राइवर वाली कारें रुक गई। कार में बैठे यात्री अंदर ही फंसे रह गए और इस घटना ने ड्राइवर लेस कारों की सुरक्षा पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।